हेलो दोस्तों, आज हम आपको इतिहास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में मॉडल पेपर और भूगोल, इतिहास, अन्य विषयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, तो जाके आप प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में चलते हैं। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो 1916 ईस्वी में की। उसके बाद तीसरा है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका जो आंसर है 1919 ईस्वी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। छठवां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो जनरल डायर ने दी थी। सातवां क्वेश्चन है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। उसके बाद है नौवां क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसका था? तो ये महात्मा गांधी का था। तो अगर अभी तक आपने हमारे मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन मॉडल पेपरों को देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए ही बनाए गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो ये 1885 ईस्वी में हुई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल ये पूछ चुका है। 13वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 1919 ईस्वी को। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो ये 1915 में वापस आए थे। उसके बाद है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आपसे पूछता राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। उसके बाद है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, उक्त सभी, मतलब ये उक्त सभी सभी प्रकार से थे। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 में चलाया गया। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 1931 में किया गया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा किस अधिवेशन में की गई? तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई। उसके बाद देखिए 20वां नंबर प्रश्न, 1917 ईस्वी की कौन सी घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला? तो रूसी क्रांति। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया? तो उन्होंने ये खिलाफत आंदोलन नहीं चलाया था। उसके बाद 22वां नंबर है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। तो देखिए इस तरह वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ इतिहास संबंधित प्रश्न की। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आपको सबसे पहले मिल सके। उसके बाद है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। 26 नंबर है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को।
उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो महात्मा गांधी को। उसके बाद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो नमक कानून तोड़कर। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो महात्मा गांधी। अब उसके बाद हम आपको कुछ कृषि संबंधित प्रश्न भी बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ फसल है? तो धान खरीफ फसल है। उसके बाद देखिए, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 2/3। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है? तो मक्का। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से कर लेते हैं तो कृषि संबंधित क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है? चना। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है? तो मक्का को, क्योंकि खरबूजा, तरबूज, खीरा ये सब जायद जायद की फसल हैं। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो कपास रबी फसल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शस्य ऋतु नहीं है? तो सावन। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। तो जूट है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? तो कपास को। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है? तो कपास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद 11 नंबर है, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है? तो भारत। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो जूट रेशेदार फसल है। उसके बाद देखिए, निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं? तो चाय और कॉफी। 14 नंबर है, भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। उसके बाद 15 नंबर है, भारत में मानसून की आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल? तो ये खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए, 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो बाजरा। 17 नंबर है, निम्न में से किस राज्य में दलहन का उत्पादक नहीं होता है? तो बिहार में। उसके बाद 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट है। उसके बाद 19 नंबर है, कपास की खेती के लिए सबसे ऊंची भूमि कौन सी है? तो सबसे उचित भूमि जो है वो काली मिट्टी है। 20 नंबर है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो दालें रबी की फसल है। उसके बाद 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं है। तो आप देखिए, ऑप्शन वाइज है, तो आप कौन सा ऑप्शन सही है उस तरह भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चना, मटर व सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? दलहन है। उसके बाद 24 नंबर है, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? तो रबी की फसल, क्योंकि रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, चना आता है, तो ये गेहूं ज़्यादा इन राज्यों में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद 25 नंबर है, इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? तो चावल, गेहूं, मक्का खाद्यान्न फसल है और कपास खाद्यान्न फसल नहीं है। तो इस तरह आपको हमने इतिहास और कृषि संबंधित जो प्रश्न थे उसे बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अभी तक अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन मॉडल पेपर को देख लीजिए। और अगर आप अतुल महेश्वरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।